Hey guys, this is Mini here and welcome back to my channel Mini Motivational Videos. So today's topic is 5 things to remember when you aren't feeling good enough. 5 ऐसी चीज़ें जो याद रखनी है आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि आप में वो बात नहीं है या आप इतने अच्छे नहीं हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग भी सोचते हैं कि यार हमारे अंदर ये कमी है या वो कमी है, और ऐसे टाइम पे जब आपको बहुत लो फील हो लाइफ में, तब आपको कौन सी ऐसी 5 बातें ध्यान रखनी चाहिए जो आपको इस खराब फीलिंग से तुरंत बाहर निकाल सके। तो बिना देरी करे आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर ग्रास इजंट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये वाली कोट का मतलब ये है कि हमेशा हमें लगता है कि दूसरी साइड या दूसरे लोगों की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। हम अपने आप को सिर्फ कंपेयर ही करते रहते हैं दूसरे लोगों से, और जितना ज़्यादा आप कंपेयर करोगे उतना अनहैप्पी आप लाइफ में फील करोगे। आपको बस यही लगता रहेगा कि दूसरों की लाइफ अच्छी है और हमारी इतनी अच्छी नहीं। ये वाला कारण इतना बड़ा है कि आपको ये फीलिंग देता है दैट यू आरंट गुड इनफ। अगर आपको अंदर से ये फीलिंग हटानी है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, तो आपको कंपैरिजन बंद करना होगा। आज के मॉडर्न टाइम की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, वो है सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा और कौन सी साइट्स हैं मुझे तो याद भी नहीं आ रही क्योंकि मैं यूज़ तक नहीं करती। और भी दूसरे तरीके की सोशल मीडिया साइट्स हैं जो कि आपको ऐसा फील करा देंगी कि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है, बाकी सब बहुत खुश हैं। आपको लगेगा दुनिया में हर इंसान खुश है, बस आपके साथ ही प्रॉब्लम है। चाहे वो सबसे हैप्पी रिलेशनशिप्स देख लो, चाहे वो किसी की जॉब देख लो, चाहे वो किसी का बिजनेस देख लो, चाहे वो किसी की पर्सनल लाइफ देख लो, चाहे उनकी सोशल लाइफ देख लो, चाहे वो फ्रेंड्स देख लो, चाहे वो परफेक्ट फैमिली देख लो, आपको हर चीज़ वहाँ पे परफेक्ट नज़र आएगी। और वो क्या वो परफेक्ट है एक्चुअल में? दैट्स द क्वेश्चन। वो नहीं है परफेक्ट। ये आप सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्या आप अपनी लाइफ का बुरा पार्ट किसी सोशल मीडिया साइट पे दिखाते हैं? क्या आप किसी परेशानी में होते हैं तो क्या आप सोशल मीडिया साइट पे आप जाके वो चीज़ बताते हैं? नहीं ना। तो वहाँ पे भी लोग अपने सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स दिखाते हैं, बाकी के जो पीछे की लाइफ चल रही है वी नेवर नो। हमें कुछ भी नहीं पता होता है उनकी लाइफ के बारे में। एट द एंड सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, सब अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। ये एक रियलिटी है जो रियलिटी आपको सोशल मीडिया साइट्स पे कभी नहीं दिखाई देती। आपको एक और एग्जांपल से बताती हूँ। चलो मान लेते हैं एक ट्रिप पे गए हो आप, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका ट्रिप ऐसे ही चल रहा है, ख़राब से चल रहा है, नॉट सो इंटरेस्टिंग, आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा। बट एट द एंड अगर आप सेल्फी लेंगे या आप फ़ोटोज़ खींचेंगे तो एक बड़ी स्माइल के साथ फ़ोटोज़ होंगी और एक बड़ी स्माइल के साथ सेल्फी होगी। क्या वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी रियलिटी को? नहीं करेगी। उन फोटोज़ के पीछे, उन वीडियोज़ के पीछे क्या रियलिटी है ये हमें कभी नहीं पता होता। तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करिए। सोशल मीडिया साइट को आप लिमिट में रखिए, आप उसको लिमिट में यूज़ करिए और उसको हर चीज़ को रियलिटी मत समझिए। सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। आप सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स देख के और अपने आप को उनसे कंपेयर करके अपनी लाइफ हेल ना बनाएं, और ना ही अपने आप से ये फील करें कि आप इतने अच्छे नहीं हैं या आपकी इतनी लाइफ परफेक्ट नहीं है। बी काइंड टू योर सेल्फ। तो जब भी हमें ऐसी फीलिंग आए दैट वी आरंट गुड एनफ या हम इतने अच्छे नहीं हैं या आपकी हिम्मत टूटने लगे, तो आपको क्या याद रखना है? दैट ग्रास इजंट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अपने आप को कंपेयर नहीं करना, अपनी लाइफ की सिचुएशंस दूसरों की लाइफ की सिचुएशन से कभी कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ये रूट कॉज है, सबसे बड़ा रूट कॉज है कंपेरिजन अनहैप्पीनेस का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्स्ट मिस्टेक्स डजंट डिफाइन यू। जो भी आपने पास्ट में जितनी भी बड़ी गलतियां करी हैं वो आज आपको डिफाइन नहीं करती हैं। हम अपनी पुरानी कमियों को ही सोचते रहते हैं कि यार हमारे अंदर ये कमी थी या वो कमी थी, और उसी के बारे में सोच सोच के अपनी वैसी ही इमेज आगे तक फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। फ्यूचर में ये मानने लग जाते हैं कि यही हमारी इमेज है और हम इससे बदल नहीं सकते, यही हमारी आइडेंटिटी है। बट ऐसा नहीं है। तो जब भी आपको लाइफ में बहुत डाउन फील हो या आपको लगे कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, तब आपको क्या याद रखना है कि जो भी हमारी पास्ट इमेज थी, पास्ट मिस्टेक्स थी या कोई कमी थी, वो आज हमें डिफाइन नहीं करती हैं। वी कैन चेंज दैट। हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, हम सब चीज़ें बदल सकते हैं। आज मैटर करता है, पीछे का कुछ भी नहीं। तो अपने अंदर एक सेल्फ लव लाइए, सेल्फ एक्सेप्टेंस लाइए, अपने आप को माफ़ करना सीखिए। सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस हमें बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत सिक्योरिटी देता है, आपको बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है अपनी बॉडी में, अपनी माइंड में।
बहुत सारे लोगों के लिए सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। उन्हें लगता है हम इतने काबिल ही नहीं हैं अपने सेल्फ लव के, हम अपने इतने काबिल ही नहीं हैं कि हम वो सारी चीज़ें अपने बारे में जो भी हम गलत सोचते हैं या जो भी हमें कमियां लगती हैं, हम उस कमियों और फ्लॉज के साथ अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो बहुत से लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट करने में। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिस करने से, अपने माइंड को ट्रेन करने से बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। और जब भी आप लाइफ में डाउन फील करते हैं, हमेशा ये याद रखिए कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। तो अपने अच्छे ट्रेड्स को अप्रिशिएट करना सीखिए और बुरे ट्रेड्स को फॉरगिव करना और एक्सेप्ट करना सीखिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, विच इज़ सेल्फ क्रिटिसिज्म। हम अपने आप को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि हमारे थॉट्स, खुद के थॉट्स हमारे बहुत बड़े एनिमी बन जाते हैं। हमें रियलाइज़ तक नहीं होता कि हमारे खुद के थॉट्स हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम अपने आप को जब भी मिरर में देखते हैं, और ये बात मैं ज़्यादातर टीनेजर्स के बारे में बात कर रही हूँ। टीनेजर्स अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। जब भी वो अपने आप को मिरर में देखते हैं, वो यही सोचते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी होती तो मैं सुंदर दिखती, या यार ये चीज़ हमारे अंदर बदली हुई होती तो मैं अच्छी दिखती। या लड़के सोचते हैं कि या मेरी हाइट इतनी होती, या मेरी बॉडी इस टाइप की होती। बहुत सारे बच्चे इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं कि टीनेज, और स्पेशली मैं टीनेजर्स के बारे में बात करूंगी, वो हर टाइम यही सोचते हैं मिरर में देख के कि अगर हम ऐसे दिखते होते तो ज़्यादा बेटर फील होता, या ये चीज़ हमारे अंदर अच्छी नहीं है। एंड स्पेशली आई विल टॉक अबाउट द फेयरनेस कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे इंडिया के अंदर हर किसी के अंदर बसा हुआ है कि गोरा होना है बस, और कुछ नहीं। सुंदर दिखने के लिए बस गोरा दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें टीनेजर्स के साथ बहुत ज़्यादा फील होती है। वो टाइम ड्यूरेशन होता ही ऐसा है कि जब आप अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। तो ऐसे टीनेजर्स को मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट समझिए। अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए जैसे कि आप हैं। कुछ भी कमी मत निकालिए अपने लुक्स में। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ से हटेंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में दूसरी साइड कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप इन्हीं सब चीज़ों में लगे रह जाएंगे कि हमारे लुक्स ऐसे होने चाहिए थे या वैसे होने चाहिए थे। और ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मूवीज़ से, मॉडल्स को देख के, एक्टर एक्ट्रेस को देख के, ये सारी चीज़ें हमें अंदर तक फील होती हैं कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, हम इतने सुंदर नहीं हैं। आपको क्या पता है, उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हुए होते हैं उनका मुंह सुधारने के लिए। तो आप उन लोगों से आप कंपेयर करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ ख़राब कर सकते हैं। तो ये सारे टीनेजर्स के लिए सलाह है कि सबसे पहला काम जो आपको इस एज में सीखना है कि अपने लुक्स को कभी भी कंपेयर करना ही नहीं है, और जैसे भी आप हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। जैसे भी दिखते हैं अपने आप को बोलना शुरू कर दीजिए कि हम ऐसे परफेक्ट हैं, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे सब पार्ट्स काम कर रहे हैं, दैट्स एनफ। अगर आप ऐसी सोच हटा देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लाइफ में क्रिएटिव बनेंगे और बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे अपनी यंग एज में ही। अपने लिए बुरा सोचना बंद करिए, अपने दोस्त खुद बनिए। आपकी लाइफ बहुत ड्रेस्टिकली चेंज होगी, आपको अंदर तक खुद पीस फील होगी और आप लाइफ में बहुत क्रिएटिव बनेंगे। अपने आप आपका अपने स्टडीज़ में, अपने काम में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। बिकॉज आधे से ज़्यादा टाइम तो हम इन्हीं सारी बातों में निकाल देते हैं, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करके, अपने आप को सेल्फ सैबोटेज करके, और अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट ना करके। ना ही सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखते हैं, ना ही सेल्फ लव, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपकी पूरी लाइफ को लेके। बिकॉज आप बुढ़े भी हो जाएंगे ना, तब भी आपको लगेगा कि हमारे अंदर कमी है, और अपने आप को आप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यही एक बेटर टाइम है। जितनी यंग एज में आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन बनेंगे। ख़राब टाइम में हमेशा ये बात याद रखिए कि अपने थॉट्स को अपना दोस्त बनाना है, एनिमी नहीं। आप अपने थॉट्स को खुद चूज़ करिए, खुद आप डिसाइड करिए कि हम अच्छे थॉट्स ही अपने बारे में सोचेंगे और बोलेंगे। जब भी हम अपने आप को मिरर में देखेंगे तो बोलेंगे कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, हम बहुत हैंडसम हैं, हम सब कुछ हैं, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। हमेशा याद रखना है, जो है अभी है, प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है।
जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट में रहेंगे उतनी आपकी परेशानियां कम होंगी, उतना आप अपने आप को ये फील करना छोड़ देंगे कि आप इतने अच्छे नहीं हैं। क्योंकि हम ये सारी बातें तभी सोचते हैं, या तो आप कोई अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं, या फिर आप फ्यूचर को लेके बहुत एंजाइटी में होते हैं। इन दो सिचुएशंस में ही जाने पे आप अपने आप को बुरा फील करते हैं, आप अपने आप को इतना अच्छा फील नहीं करते और हिम्मत हारने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहना सीखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से। ऐसी सिचुएशन में आप याद रखिएगा कि बुरा वक्त हर टाइम नहीं रहता, वो बदलता है। प्रेजेंट में सिर्फ 1% अगर आपका बुरा टाइम चल भी रहा है तो वो भी बदल जाएगा, डोंट वरी। तो जब भी आपको खराब फील हो तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5th पॉइंट, नोबडी इज परफेक्ट। परफेक्शनिज्म इज अ मिथ। जब भी हमें बहुत खराब लग रहा हो, हमें लग रहा हो कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, तो हमें एक कॉन्सेप्ट होता है परफेक्शनिज्म का, हम हमेशा परफेक्ट के पीछे भाग रहे होते हैं। बट जबकि वो एक मिथ है, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे लाइफ में। आप हमेशा प्रोग्रेस कर सकते हैं बट परफेक्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए उस परफेक्शनिज्म के पीछे भागना बंद कर दीजिए। जैसे भी हैं, जैसा भी काम चल रहा है, थोड़ा प्रोग्रेस चल रही है, दैट मीन्स दैट यू आर गुड एनफ। इतना काफ़ी है। अगर आप कुछ लर्न करते चल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस होती चल रही है, वो सब आपके लिए एनफ है। हमेशा याद रखो, कोई लाइफ बहुत ज़्यादा रूल के हिसाब से नहीं चल रही होती है। हर चीज़ पूरे टाइम फिगर आउट करके रखना, हर चीज़ एकदम कंट्रोल में रखना नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल से भी जा सकती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दें, परफेक्शनिज्म के पीछे भागना बंद कर दें कि जितना भी हमने प्रोग्रेस किया है, जितना भी लर्न किया है, दैट इज़ एनफ। वो हमारे लिए बहुत है। और हम इतने से ही खुश होना सीखें और आपको अंदर से ही फील होगा कि दैट वी आर गुड एनफ, और आपकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इसके बाद। तो जब भी हिम्मत टूटने लगे, ये 5 बातें ज़रूर याद रखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। और कुछ और करो ना करो यार, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप्स में हो। और हाँ, अब मेरी वीडियो हर संडे एंड थर्सडे को 4 PM पे आ जाया करेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।